हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम फिर से उपस्थित हुए हैं लेकर हिंदी के लिए एक नई ट्रिक, यानी कि आप लोगों को मिलेगी फिर से एक और ट्रिक। और आपको याद करना होगा समास के लिए उस ट्रिक को। तो कई बार होता है जब हम समास में भूल जाते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं और समास के वो कौन कौन से भेद होते हैं। तो चलिए पहचानते हैं ट्रिक के माध्यम से उनको, और फिर कभी भी नहीं भूलेंगे अपनी लाइफ में। चलिए तो आ जाइए और देखते हैं क्या है वो ट्रिक। तो मजेदार ट्रिक है। तो समास के लिए आप कहेंगे जी समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए। पहले पहले आप रट के रखेंगे कि समास में आप जब भेद को पढ़ेंगे तो आप भेद को पढ़ेंगे 6। राइट जी। आ जाइए। तो आपकी जो ट्रिक बनती है यहाँ पर बनेगी, बहु आई तो कर्मा का द्वंद्व दो गुना हो गया, दुगुना हो गया। ठीक है। किसकी बहू आ गई है? कर्मा की बहू आ गई है। तो घर में जो द्वंद्व छिड़ा था वो और दुगना हो गया, यानी कि पहले से ही बहुत झगड़ा था, लेकिन बहू के आने से और ज्यादा झगड़ा क्या हो गया? बढ़ गया है। तो समझ गए? बहू आई तो कर्मा का द्वंद्व दुगना हो गया है। राइट, समझ गए? इसको 2-3 बार याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप भी कहेंगे क्या ट्रिक बनाई थी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। आ जाइए। तो बहू से आप कहेंगे बहुब्री समास, आई से हो जाएगा अव्ययीभाव समास, तो से हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। और कर्मा से हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। और द्वंद्व से हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और द्विगुना यानी कि आप कहेंगे द्विगु समास। राइट। तो इस तरह से आपके हो गए हैं 6 भेद। राइट, हाँ जी। बाकी को करेंगे आप साइलेंट, यानी कि यहाँ नहीं है। राइट है जी। आ जाइए। बहुब्री में आप कहेंगे कि दोनों पद मिलके किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें आप रख सकते हैं नीलकंठ। नीलकंठ। ठीक है। आप कहेंगे लंबोदर। ठीक है जी। इस तरह से आप इनको याद करेंगे। अव्यय भाव में आप कहेंगे जी पहला पद अव्यय होना चाहिए। ठीक है जी। जैसे यथा संभव, भर पेट, भर पेट। ठीक है। विस्तार से जानने के लिए आप जाएंगे चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे और फिर अपने अपने हर वीडियो को आप लोग देखेंगे। आइए, तत्पुरुष में आप बात करेंगे तो तत्पुरुष में आप कहेंगे कि इसमें कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके अंतर्गत आप यानी कि जैसे में किस तरह से आपको आना है इसमें, तो आप कहेंगे राजपुत्र। राजपुत्र। ठीक है। यानी कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है जी। ठीक है। तो का चिन्ह का यहाँ से लोप हो जाएगा, राजपुत्र, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है। तो पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट क्या है? तो आप यहाँ पर कहेंगे पथ से भ्रष्ट। ठीक है। हाँ जी। तो से चिन्ह का लोप हो गया। इस तरह से आप इनको पढ़ते चलेंगे। आइए, कर्मधारय समास। कर्मधारय में आप कहेंगे जहां पर आपको मिलता है विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य रहता है। ठीक है। उपमान और उपमेय रहती हैं, यानी आप कहेंगे यहाँ पे क्या? कनक लता, कनक लता। ठीक है। यहाँ पर आप कहेंगे महात्मा। इस तरह से आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो वादा तो इतना था कि ट्रिक से आपको 6 वेद बताने हैं, मन नहीं माना, आपको इनकी पहचान भी बता दी है। आ जाइए, द्वंद्व समास की बात करेंगे तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक, योजक चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है। जैसे माता पिता, माता पिता योजक चिन्ह लग गया इसमें। इस तरह से भाई बहन, छोटा बड़ा। द्विगु में आप याद रखेंगे गिनती, ग से, यहाँ गा है ना पीछे, गा से याद रखेंगे कि इसमें गिनती आएंगी। जैसे पंचवटी, पंचवटी, तो पंच से आप जानेंगे 5। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दुविधा नहीं होगी। आ जाइए, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक और है। अगर ये जिसको अच्छी नहीं लगती है तो आप दूसरी ट्रिक अपना सकते हैं। राइट जी। दूसरी ट्रिक और भी है। तो कैसी है? तो आप कहेंगे जी बताओ कद्दू क्या हाल है तुम्हारा। क्या कहना है? बताओ कद्दू क्या हाल है तुम्हारा। तो बताना वो वाली ट्रिक अच्छी थी कि ये वाली ट्रिक अच्छी है। तो बा से आप यहाँ पे कहेंगे
ब से आप कहेंगे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है जी, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ता से आप कहेंगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है जी, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका, राइट। ओ से आपका अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, राइट जी। आ जाइए, का से आप कहेंगे, का से क्या है तो आप कहेंगे जी कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा यहाँ पर। बताना मुझे क्या ट्रिक से आप समझे कि नहीं। दा से आइए, दा से आप कहेंगे द्वंद्व समास रहेगा, एक तो द्वंद्व समास रहेगा जी, राइट रहेगा। ठीक है, और एक दा से आपका ये रहा यहाँ पर, आप कहेंगे द्विगु समास रहेगा, द्विगु समास रहेगा, राइट। अब मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। जो ट्रिक अच्छी लगी उस पर ज़्यादा लाइक कर देना, और क्या करोगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।